हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ाई किया था 1.2 तक और आज हम पढ़ाई करेंगे 1.3 का नंबर सिस्टम। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहला सवाल कह रहा है निम्नांकित भिन्नों को दशमलव रूप में व्यक्त करो और बताओ कि किस प्रकार का दशमलव प्रसारण है। इसमें पूछ रहा है कि ये जो भिन्न है इसको दशमलव के रूप में आपको लाना है, इसको दशमलव के रूप में आपको लिखना है और बताना है कि दशमलव किस प्रकार का है। तो चलिए हम पहले इसको हल करते हैं 36/100 को। तो लिखा पहला है, इधर हम हल करेंगे 36/100। देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। हम 100 का भाग देंगे 36 में, भाग नहीं जाएगा तो हम 0 लगा के दशमलव बढ़ाएंगे। जब हम दशमलव लगाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक 0 प्राप्त होता है। अब देखिए 100 है और 360 हो गया, तो भाग कितनी बार जाएगी? 3 बार जाएगी। तो हो जाएगा आपका 300। अब हम इसको घटा देंगे, घटाने के बाद हमारे पास क्या आया? ये 0 हो जाएगा, ये 6 हो गया, इधर कट गया। तो अब दशमलव हम लगा चुके हैं तो हमें फिर क्या मिल जाएगा? 0। अब हो गया 600। तो 100 का गुणा 6 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा? 600। तो ये हो जाएगा आपका 0। तो अब आपका क्या आ गया? इसका मान आ गया 0.36। तो 0.36 हो गया, दशमलव के रूप में हो गया। अब पूछा है यह किस प्रकार का दशमलव प्रसारण है। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार का है। यह शांत, इसको हम क्या लिखेंगे? शांत, क्योंकि अब भाग नहीं जाएगी। जब भाग नहीं जाएगी तो हम इसको क्या करेंगे? शांत दशमलव लिखेंगे। ठीक है। अब आइए चेक कर लेते हैं दूसरे सवाल को, किस प्रकार का है ये। दूसरा कह रहा है 1/11 पूछ रहा है किस प्रकार का है। तो हमें क्या करेंगे? 11 का हमें भाग देना, किसमें? 1 में। भाग नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे? इसमें भी 0 लगा के दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे तो एक 0 बढ़ेगा। अब भी भाग नहीं जाएगी क्योंकि 10 है और ये 11 है। तो हम क्या करेंगे? इधर फिर से हम एक 0 बढ़ाएंगे तो एक 0 हमें एक और मिल जाएगा। अब इधर कितना हो गया? 100 हो गया और 11 है। अब 11 से 100 में भाग देना है तो कितनी बार जा सकती है? 9 बार करेंगे। 11 9 कितना होगा? 99 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1। अब देखिए आपको पहले भी 1 था, सवाल में भी 1 था और रिमाइंडर भी 1 आ रहा है। अब आप क्या करेंगे? एक बार तो 0 बढ़ेगा, लेकिन अब भाग फिर से नहीं जाएगी तो आप क्या करेंगे? फिर से इधर 0 बढ़ाएंगे तो एक 0 और बढ़ जाएगा। फिर कितनी बार भाग गई? 9 बार गई। फिर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 99। इधर आप घटाएंगे फिर आपको 1 आ गया। अब क्या हुआ? फिर भाग नहीं जाएगी तो एक 0 लगा। अब एक 0 और बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक 0 लगाना पड़ेगा। एक 0 हो गया। अब फिर से भाग जाएगी तो कितनी बार? 9 बार जाएगी। 11 9 99। अब आप पे यहाँ पे कुछ देख रहे होंगे कि आपको क्या मिल रहा है? 0 9 0 9 0 9। ये क्या आपको रिपीट कर रहा है? ये 0 9 0 9 आपको क्या कर रहा है? दोहरा रहा है, बार बार 0 9 आ रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसका जो मान आएगा वो होगा 0.091 बार हम लिखते हैं। ये जो इस पे सबटाइटल होता है बार, इसका मतलब होता है कि संख्या को जितनी बार चाहे हम लिख सकते हैं। तो ये कैसी हो गई? अशांत। एक ऐसा दशमलव प्रसारण है, अशांत है और आवर्ती हो जाएगा। तो आइए अब हम सवाल नंबर 3 कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। ये आपको क्या था? ये अशांत है, आवर्ती हो गया। अशांत आवर्ती का मतलब ये है कि आपको संख्या बार बार आती रहेगी। अब हम सवाल नंबर 3 पर आते हैं। तो हम इसको थोड़ा मिटा दें। अब
तीसरा क्या कह रहा है, 4 सही 1/8 बराबर क्या होगा। इसको हम पहले साधारण भिन्न में बदल लेते हैं, ये मिश्रित भिन्न है, मिक्स रेशियो है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करेंगे, 4 8 कितना हो जाएगा 32 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 33। तो इसको हम क्या करें 33/8 लिख लें। अब पूछ रहा कि क्या आएगा, तो हम 8 का भाग कैसे देंगे 33 में, इस तरह हम करते हैं। तो आप देख रहे हैं भाग जाएगी कितनी बार जाएगी, 4 बार अगर भाग दें तो 8 चौके कितना हो जाएगा 32, घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब भाग नहीं जाएगा, जब भाग नहीं जाएगा तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे हमें एक 0 प्राप्त होगा। अब हो गया 10 और हो गया 8, तो भाग कितनी बार जाएगी 2 बार, 4 दूना कितना हो जाएगा 8। अब फिर से हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, दशमलव हम लगा चुके हैं इसलिए हमें यहाँ पे एक 0 और प्राप्त होगा। अब हो गया ये 20, अब हम फिर से भाग करें तो कितनी बार जाएगा, सॉरी ये 8 एकन्नम 8 बार जाएगा, ये 8 बार जाएगा। अब ये हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार, तो 8 दूना कितना हो जाएगा आपका 16, 8 दूना 16 हो जाए। जब हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। अब फिर से हमें एक 0 प्राप्त होगा, तो 8 और 4 40 हो गया। तो 40 में जब हम 8 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार भाग जाएगा और ये जाएगा 40, घटाएंगे तो हम कट जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये क्या है, एक शांत दशमलव, क्योंकि ये आ गया 0 तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसका जो मान आया होगा 4.125। ये किस प्रकार का है दशमलव, टाइप पूछा है किस प्रकार का, ये लिखेंगे हम इसको शांत है, ठीक है, क्योंकि ये आवर्ती नहीं है, ये शांत है और इसमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है। चलिए अब आप क्या करेंगे कि अब आप 4, 5 और 6 सवाल को खुद से हल करिएगा और देखिएगा कि उसमें क्या हो रहा है। अब हम सवाल पर आते हैं, सवाल नंबर 2 पर, तब तक हम इसको इरेज कर दें। देखिए अगर आप इसको लगाएंगे 4, 5 और 6 को, तो आप थोड़ा अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा और जब आपको समझ आएगा तो आगे आप हल कर भी पाएंगे। तो चलिए अब हम आ जाते हैं सवाल नंबर 2 पर। देखिए क्या कह रहा है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर होता है 0.1428557। क्या बिना वास्तविक गणना के आप भिन्न संख्याओं का दशमलव प्रसारण बता सकते हो, हाँ तो कैसे। ये पूछ रहा है कि आपको ये मान दे दिया है कि आप जान रहे कि 1/7 का मान इतना होता है और आपसे जो पूछा है वो इन सब का मान पूछा है, वह इन सब का मान पूछा है कि आप बताइए कि ये सब का मान आप कैसे लगाएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कैसे लगेगा। क्या दे रखा है, पहले हम लिख लें 1/7 बराबर 0.14, ये हल दूसरा है 0.1428557। ये क्या कर रखा आपको, ये आपको दिया है, ये आपको दिया है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का। अब हम 2/7 का करते हैं। 2/7 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1/7। देखिए 2/7 है, 2/7 है, इसको हम लिख रहे हैं 2 गुणे 1/7, क्योंकि इसका बटा हम 1 करेंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2/7। अब हमें इससे फ़ायदा क्या हो गया, हम इसको पहले इरेज कर देते हैं। इधर आपका ये हम लिखें 2 और 1/7 का मान कितना आया, 0.14285 और
7। अब हमें क्या करना है, इस 2 का सब में गुणा करना है। तो हम गुणा कैसे करते हैं, इधर से हम इकाई से गुणा करना शुरू करते हैं। तो देखिए 2 का जब 7 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 सत्ते 14, आपको बचेगा 1 कैरी बच जाएगा, 1 शेषफल बचेगा। तब करेंगे 2 गुणे 5, 2 पच्चे कितना हो जाएगा 10, और 1 जोड़ देंगे तो 11, आपके पास फिर से एक शेषफल बचा। अब करेंगे 2 का गुणा 8 में, तो 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16, 1 कैरी जोड़ देंगे तो हो जाएगा 17, आपके पास फिर 1 बच गया शेषफल। फिर आप करेंगे 2 दूना के कितना हो जाएगा 4, 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, और आपके पास कोई शेषफल नहीं बचा है। तो 2 का गुणा आप किस में करेंगे 4 में, 2 चौके कितना हो जाएगा आपका 8, कोई शेषफल नहीं, 2 एक अन्नम कितना हो जाएगा 2। अब हम क्या करें, दशमलव लगा के 0 लगा दें। तो आपने देखा कि आपके पास जो आ गया 2/7 का मान, वो आ गया 0.285714। इस तरीके से चलिए हम चेक कर लें, 3/7 का मान क्या आ रहा, 3/7 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 1/7। इधर हम करें 3 गुणे 1/7 का मान कितना है 0.1428 और 7। इस तरीके से हम 3 का गुणा करते हैं। इसमें 3 का गुणा 7 में करेंगे तो 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21, हासिल आपको कितना आ गया इस यहाँ पे 2। 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 3 5 हो जाएगा आपका 15, और 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 17। अब हासिल कितना बचा 1। 3 का गुणा 8 में करेंगे तो 3 8 हो जाएगा 24, 1 जोड़ देंगे तो 25। अब कैरी आ गया आपका 2, 3 दूना के 6 हो जाएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, कोई कैरी नहीं बचेगा। 3 चौक हो जाएगा 12, 12 का हम क्या लिखेंगे 2, 12 का हम लिखेंगे 2, और 1 कैरी बचेगा, 3 कन्नम 3, और 1 कैरी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, और 0 को उड़ा जाएगा 0। तो आपने देखा कि 3/7 का मान आ गया 0.428557 और 1। इस तरीके से आप 4/7, 5/7 और 6/7 का आप कर लीजिएगा खुद से, और आप देखिएगा कि आंसर आपका क्या आता है। चलिए अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। देखिए इसमें कुछ करना नहीं था, इसमें बस आपको थोड़ा सा सोचना था कि आप इसको कैसे करेंगे। यही तो पूछा है कि आप इसको कैसे करेंगे, तो आपको यही बताना था कि कैसे हम करेंगे। तो आपको ये जो ऊपर भिन्न दिया है उसको हमें कॉमन ले लेना होता है, बाकी हम उसका वैल्यू रख के फाइंड कर लेते हैं। आइए अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 3 को हल करते हैं। क्या कह रहा है, क्रम निम्नांकित को P/Q के रूप में व्यक्त करो, जबकि P, यहाँ पे ध्यान दीजिए P लिखा है, जबकि P और Q पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल 0 है। तो आइए हम पहला सवाल ले लेते हैं। कह रहा है कि इसको P/Q के रूप में लिखना है। पहला सवाल है आपका 0.6 का बार लिखा है। अब आपको इसका मतलब ही पीछे हमने बताया कि आपको इसको हम क्या लिखते हैं 0.6 बार है, इसका मतलब है 0.666 करते जाएंगे। इस तरीके से आप जितना चाहें लिख सकते हैं अनंत तक। तो अब हम क्या कर लेंगे, इसको माना x बराबर 0.6। ध्यान दीजिएगा, हम मान लेंगे कि x बराबर 0.6 है। अब हम क्या करें, जब हम x बराबर मान लिए 0.6 है तो हम दोनों तरफ क्या कर लें 10 का गुणा कर दें। अब दोनों तरफ 10 का गुणा करने पर लिखिए यहाँ पे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, अब देखिए 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 गुणे x बराबर 0.6
6 6 गुणे 10, क्योंकि ये बार था तो हम करेंगे 10 का गुणा करेंगे, हो जाएगा आपका 10x बराबर होगा। आप इसको देखेंगे तो 10 का जब गुणा करेंगे तो दशमलव एक साइड आगे जाएगा दाहिनी तरफ, तो हो जाएगा 6.666, इस तरीके से हो जाएगा। अब हम क्या करें, यहाँ पर इसको हम 10x लिखेंगे। इधर आपको ध्यान ही देना है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस लिखेंगे हम 0.666, इस तरीके से हम लिखेंगे। ठीक है, क्यों? अब हमको दिखा देते हैं कि अगर हम मान लें 2.4 लिखे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसका मतलब है कि 2 है और प्लस 0.4। जब हम इन दोनों को जोड़े हैं तो 2 और इसको जब हम जोड़ेंगे 0.4 और हम इसको 2 को जोड़ेंगे 2.0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 4 और 2। जब ये 2.4 है तो इसी को हमने क्या किया, 6 को अलग किया और इसको जोड़ दिया। तो अब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे 10x बराबर हो जाएगा 6 प्लस, अभी आपको देखिए यहाँ पर हमने क्या माना था, x बराबर 0.6 बार, तो ये जो होता है ये आपका क्या है, 6 बार ही तो है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, x, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। जब हम यहाँ पे x लिखेंगे तो इसको हम इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस, देखिए ये जाएगा 10x, जब इसको इधर हम लाएंगे तो साइन बदल जाता है तो हो जाएगा -x बराबर इधर हो जाएगा कितना है, 6 है। ध्यान दीजिए कि इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं इस बराबर के बाएं साइड, तो 10 और 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा आपके पास 9x बराबर हो जाएगा आपका 6। जब हम x बराबर करेंगे तो हो जाएगा 6 बट्टा हो जाएगा 9। अब देखिए 6 और 9 इसमें क्या कॉमन मिल सकता है, इसमें हम देखें तो 3 कॉमन मिल जाएगी, भी 3 कॉमन मिलेगा, इसमें भी 3 कॉमन मिलेगा। तो x बराबर अगर हम इसको 3 से काटेंगे तो 3 दूना के कितना हो जाएगा 6 और 3 त्रिक का क्या हो जाएगा 9। तो x का जो मान आ गया आपको वो हो गया 2/3। तो इसका जो आपको लिखना था p/q के रूप में इसका मान क्या आ जाएगा 2/3। इसको हम दिखा देते हैं अभी कैसे, देखिए 6/9 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3, इसको हम 3 गुणे 3, जब ये 3 से 3 कटेगा तो आपके क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है, इस तरीके से आपका ये हो गया 2/3। आइए अब हम इसका 0.47 को हल करते हैं। चलिए हम एक बार फिर से आपको समरी कर देते हैं कि 10 से गुणा क्यों करते हैं। सवाल पूछा था आपको 0.6 बार को भिन्न के रूप में आपको लिखना था, भिन्न के रूप में लिखना है, p/q के रूप में लिखना है, जहाँ pq एक पूर्णांक हो, q 0 नहीं होना चाहिए। अब हमने क्या किया, इस सवाल को मान लिया कि x बराबर 0.6 बार है, दोनों तरफ हमने क्या किया 10 का गुणा। ध्यान दीजिएगा ये जो 10 का गुणा है सब में 10 का गुणा नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, दशमलव के बाद कितने अंक हैं। अब देखिए यहाँ पर 1 अंक है दशमलव के बाद, 1 पर था तो आपको कितना लगा था 10 का। अगर मान लेते हैं यहाँ पर 2 अंक है, अगर इस तरह है तो आपको क्या हो जाएगा 100 का गुणा। अगर 3 अंक है, अगर मान लो 3 अंक है तो आपके पास 1000 का गुणा हो जाएगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जितने डिजिट होंगे उतने आपको उतने 0 का बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 डिजिट था इसलिए आपको 10 का गुणा हुआ। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ 10 का गुणा कर लिया, तो इधर होगा 10x। जो हम इसको गुणा करेंगे, इसको हम बाहर लिखेंगे तो 1 दशमलव हटेगा तो ये हो जाएगा 6.666। तो हम इसको क्या लिखेंगे 6 प्लस 0.66। अब 0.66 को हमने क्या माना था x, तो हमने x लिख दिया। अब ये 10x था, इस वाले x को हम इधर लाएंगे, जब इस वाले x को इधर लाएं तो हमारे पास हो जाएगा -x। ये 6 का हम यहाँ पे लिख दें। 10 में से हमने 1 घटा दिया, एक x है, 10 में से हम 1 को घटाएंगे तो 9x, ये हो जाएगा 6। और जब हम x का मान निकालेंगे तो जब 6 जब इधर जाएगा तो हो जाएगा बटे में 9। तो 3 जब हम इसको 3 से काटेंगे, 3 दूना के 6, 3 त्रिका 9, तो ये हो जाएगा आंसर आपका। तो आइए अब हम लगाते हैं दूसरा सवाल।
देखिए आपका दूसरा सवाल है 0.47 का बार है। तो अब आपको क्या करना है, ये आपको माना यक्स बराबर हो जाएगा आपका 0.47, ये 7 बार है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अभी हम आपको पीछे बताए हैं कि इसमें जितने बार पे क्या रहेगा, आपको जितने डिजिट पे बार लगा रहता है उतना बार 10 का हम गुणा करते हैं। क्योंकि ये सिर्फ 7 पर है तो हम कितने का गुणा करेंगे, 10 का। तो दोनों तरफ 10 का गुणा करने पर दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 10 गुणे हो जाएगा यक्स बराबर हो जाएगा 0.4777 गुणे क्या हो जाएगा 10 गुणे 10, ये हो जाएगा आपका 10 यक्स। इधर हम करेंगे तो देखिए एक डिजिट है तो 10 वालों को जब हम गुणा करते हैं 10 का तो हमारा एक डिजिट दाहिनी तरफ चला जाएगा। तो हो जाएगा 10 4.777। तो अब आपके पास क्या आ गया, इसको हम क्या करें, हमने माना क्या था 0.4777। हमें इस रूप में लिखने के लिए हमें इसमें से कुछ निकालना पड़ेगा। हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। ये 10 यक्स है बराबर, अब देखिए आपको क्या करना है, इसको 0.47 के रूप में लाना है। तो हम इसमें से क्या कर सकते हैं, हम इसको लिखें 4.3 प्लस 0.4777। हम इसको करके दिखाते हैं, देखिए कैसे है। ये क्या है आपका 4.3 लिख रहे हैं, 4.3 में हम क्या कर रहे हैं 0.477 लिख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं इसको जितनी बार भी 7 लिखेंगे 7 ही आएगा। मान लेते हैं यहाँ पर भी लिख दिया गया, ये 7 हो गया। और 3 में 4 जोड़ेंगे तो जाएगा 7 ये देखिए आपका हो गया 4। तो देखिए हम 4.777 को हम क्या लिख सकते हैं 4.3 और प्लस 0.4777 लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ये हो गया आपका 10 यक्स बराबर 4.3 हो जाएगा और प्लस आपने इसको क्या माना अभी 0.47777 बार को हमने क्या लिखा यहाँ पर यक्स। तो हम इसकी जगह पूरा क्या कर दें यक्स लिख देंगे, ठीक है। तो अब देखिए इस यक्स को पिछले सवाल की तरह हम इस साइड लाएंगे तो आपका 10 यक्स जब इधर लाएंगे तो जाएगा माइनस यक्स, और ये इधर ही है अपने साइड तो उसी तरह रहेगा। तो 4.3 आ गया। अब देखिए क्या 10 है और 1 घटेगा तो हो जाएगा 9 यक्स बराबर हो जाएगा 4.3। जब 4.3 हो गया तो हम इधर यक्स का जब मान निकालेंगे तो हो जाएगा 4.3 बटे इधर जाएगा बटे में हो जाएगा 9, ठीक है। अब ये दशमलव को हमें हटाना है, भिन्न के रूप में लिखना है। तो हम दशमलव को कैसे हटा सकते हैं, ऊपर नीचे फिर क्या करें 10 का हम गुणा कर दें। यहाँ पे लिख लेंगे, चाहे तो एक स्टेप हम बढ़ा लीजिए। चलिए एक स्टेप हम बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर लिखें हम x बराबर 4.3 बटे 9 गुणे 10 गुणे 10। अब हमारा हो जाएगा x बराबर, जब 10 का गुणा करेंगे तो दशमलव इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 43 और इधर हो जाएगा बट्टे 9 दाम में 90। तो आपका x का जो मान आ गया वो क्या आ गया, x बराबर आ गया 43 बट्टे 90। तो इस तरीके से जब आप अब तीसरा सवाल लगाएंगे तो इसमें देखिए कितने में है 0.001 3 पर बार है। इसका मतलब जब गुणा करेंगे इसमें तो कितने का करेंगे 1000 का गुणा करेंगे। आप 1000 का गुणा करके इसको हल करिएगा। चलिए हम इसको समरी कर देते। देखिए क्या था आपका 0.47 बार को पूछा था तो हमने x बराबर माना था 0.477 मान लिया। दोनों तरफ हमने क्या किया 10 का गुणा कर दिया तो इधर हो जाएगा 10
x गुणे 10, 10 गुणे x, इधर हो गया 0.477 गुणे 10 हो गया, ये हो गया 10x। इधर हम करेंगे जब 10 का गुणा करेंगे तो एक अंक दशमलव चला जाएगा। देखिए जैसे हम अगर गुणा कर दें, माने कि 4.5 है और आपको गुणा करना 10 का, तो देखिए 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0, हो जाएगा 0, 5 का करेंगे तो 5, 1 का करेंगे तो 1, इधर 0, इधर 5, इधर 1। दशमलव कितने अंक पे लगा? 1 अंक पे, तो हमने क्या किया दशमलव यहाँ पे लगा लिया। ये होगा 4, ये 4 है, तो दशमलव कहाँ पे लगा? 1 पे, तो ये आपको क्या हो गया था 0.45 था, 4 5 था, जो हमने 10 का गुणा कर दिया तो हमारे पास क्या हो गया 45 हो गया। ठीक है, इस तरीके से जब हम 10 का इसमें गुणा करेंगे दशमलव एक स्थान दाहिनी तरफ चला जाएगा, तो जो है 4.77। इस तरीके जो हम इसको निकाले हैं तो 4.3 कर दिया हमने, इसको 2 पार्ट में हमने तोड़ दिया, 4.3 और 0.47 के पार्ट में हमने इसको माना था x, और 4.3 ऐसी हैं। इस तरीके से आपका 43/90 आ गया। आइए अब हम सवाल नंबर 4 को लगाते हैं। देखिए क्या कह रहा 4 में, 0. ये नीचे से आपको नहीं दिख रहा होगा, हम पढ़ के आपको बता देते हैं। 0.999 को p/q के रूप में व्यक्त करो। क्या अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और सहपाठियों से इस उत्तर पर विचार कीजिए। तो चलिए अब क्या लिखा, आपका सवाल क्या है? ये है प्रश्न संख्या 4 का, दिया आपको 0.9999 अनंत तक दे रखा, इसको हमें p/q के रूप में लिखना है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो क्या 0.9 का बार है, 0.9 का, इसलिए आपको 9 रिपीट हो रहा है। अब आपको क्या करेंगे हम, जो कि हमने आपको पहले भी बताया कि इसमें क्या करेंगे हम, एक नंबर पर बार है तो इसमें कितने का गुणा करेंगे? 10 का। पहले तो हम मान लेते हैं, माना x बराबर 0.999 है, तो अब हमारे पास दोनों तरफ हम x 10 का गुणा कर देते हैं, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, तो अब देखिए 10 से गुणा करेंगे तो x गुणे हो जाएगा 10 बराबर 0.999 गुणे क्या होगा आपका 10, इधर हो जाएगा आपका 10x बराबर हो जाएगा, इधर जब हम 10 का गुणा करेंगे तब क्या हो जाएगा, एक अंक चला जाएगा दाहिनी तरफ, तो जाएगा 9। तो हम इसको फिर से लिखेंगे 10x बराबर, इसको हम देखिए 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो एक पार्ट हो जाएगा 9 और प्लस 0.999 लिखेंगे। तो ये हो गया आपका 10x बराबर 9 और प्लस, अभी आपने क्या माना, इसका मान आपने माना x, तो हम क्या लिख दें इसको x। जब हम इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 10, ये हो जाएगा आपका 10x माइनस x बराबर, इसको हम इधर लाएंगे माइनस जाएगा 9, 10 में से 1 गया तो हो जाएगा आपका 9x बराबर हो जाएगा 9x बराबर हम करेंगे 9/9, तो x बराबर जो होगा 9/9 करेंगे तो हमारे पास आ गया 1। हमें जो p/q के रूप में लिखना है वो p/q का मान आ गया p/q बराबर हो गया 1/1। इसमें पूछ रहा था क्या कि आश्चर्यचकित हैं। आश्चर्यचकित का मतलब है कि देखिए आप जान रहे हैं कि अगर हम इसको माने 0.99 को अगर हम पैसे में व्यक्त करें, क्या है ये 99 पैसा है, क्या है 99 पैसा है, और हम इसको मान लें 1 को तो आपके क्या हो जाएगा 1 रुपया, 1 रुपया और 99 पैसा, ये लिखा है 1 रुपया और 99 पैसा है, मान लेते हैं 99 पैसा अगर हम करेंगे तो आपके पास मिल क्या रहा है कि सिर्फ 1 पैसे की कमी है, 1 पैसा की कमी है, जो कि इसमें वो कमी फाइंड करना, ज्ञात करना मुश्किल है। इसलिए आपको क्या कहा गया है कि इन दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है। x क्या प्रदर्शित करता है कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, ए वैल्यू आपका क्या है सेम है। क्या कह रहा है कि
ए वैल्यू दोनों के क्या मान सेम है और आपका जो आ गया मान वो हो गया x बराबर 1। तो चलिए आई होप कि आपको समझ आ गया होगा और आप ये जो बचा हुआ प्रश्न था आप हल करेंगे। चलिए दोस्त, वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम इसको अब यहीं पे समाप्त करते हैं। इसका अगला पार्ट हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करिए, जल्दी आपको अगला वीडियो मिल जाएगा। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इसका अगला सवाल 5, 6, 7, 8 और 9 को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो लंबी ना हो और आपको पढ़ते समय बोरिंग ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए हम छोटी छोटी वीडियो से पढ़ाई करेंगे और तब तक आप कुछ अपने से प्रैक्टिस करिएगा। इसका अगला पार्ट जल्दी आपको मिल जाएगा। आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और आप अपने उन दोस्तों के पास भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें जिनको इसकी आवश्यकता है, ताकि उनको भी ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। और आपका अगर कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका सवाल पूछना आपका अधिकार है और मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में।